आज स्थिति ऐसी बदतर हो गई है कि आप कड़ुआ तेल देख लीजिए, पाम ऑयल देख लीजिए, एक एक सामग्री, आलू 40 रुपया किलो बिक रहा है मिस मैनेजमेंट की वजह से। जब किसान के घर में होता है तो आलू 3 रुपया बिकता है। आज जब वह कारोबारी के घर में जाता है, व्यापारियों के घर में जाता है, अडानी अंबानी का कंट्रोल होता है, तो आलू 40 रुपया बिकता है। स्थिति बहुत भयावह है। दाल की सप्लाई पूरे देश में कौन करता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किसका है? अडानी का है। आज दाल की स्थिति भयावह है। मेरे मित्र, आज जो किसान हैं, नौजवान हैं, अब विशेष करके जो मज़दूर हैं, आज मज़दूरों को मज़दूरी का कोई काम नहीं है, कोई विकास और डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए मज़दूरी का कोई काम नहीं है। महंगाई चरम पर है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी देश में कोई भी चुनाव होता है, या चाहे वो विधानसभा का हो या फिर केंद्र का चुनाव हो, संसदीय चुनाव हो, सांसद चुनने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया जाता है, भगवान श्री राम का मुद्दा उठाया जाता है, राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर चुके संजय निषाद जी, निषाद पार्टी के जो कि अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। क्या ऐसे समय में इस तरह की बयानबाजी, और क्या अगर यही बयान कोई अन्य दल का, कोई विरोधी दल का नेता दिया होता तो बीजेपी चुप रहती? क्या भाजपा को इस पे एक्शन लेना चाहिए था? देखिए मित्र, कुछ लोगों की सियासत है बांटने की। जब आदमी विकास से दूर होता है तो वह फर्जी झूठ बोलता है, नौटंकी करता है। जैसे काला धन लाएंगे, 15-15 लाख खाते में देंगे, खाता खुल गया, रुपया नहीं आया। उसी तरीके से धर्म की सियासत करके इस देश को विकास की पटरी से उतार दिया गया है। हम उस पर नहीं जाना चाहते। इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि हम लोग विकास परख हैं। हम जानते हैं हम इंसान हैं, न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं। इसलिए समाजवादी लोग इंसान बनाने का काम करते हैं। उनके शिक्षा, उनके चिकित्सा, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही कहते हैं कि जाति पाति धर्म मजहब विकास के बाद जो जैसे रहना चाहे वह रह सकता है, लेकिन सरकारों का दायित्व, तो सबसे बड़ा दायित्व है प्लेटफार्म तैयार करना। और प्लेटफार्म तैयार करने का मतलब यही होता है कि अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, ये इसी से मिल सकता है। और हमको पैंट शर्ट पहनना है कि हमको कुर्ता पजामा पहनना है, ये कोई सरकार डिसाइड नहीं कर सकती है। इसी तरीके से किस जाति, किस धर्म, किस मजहब में रहना है, यह इंसान का अपना दिमाग कि किस पद्धति से पूजा करना चाहता है, वो उसकी अपनी व्यवस्था है। यह तो भटकाने का रास्ता है। हम ये जानते हैं जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वह विनाश का रास्ता है। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग समाजवादी हैं, लोहिया जी के हम लोग अनुयायी हैं, जनेश्वर मिश्रा जी हमारे नेता हैं जो नहीं हैं, और माननीय मुलायम सिंह यादव हम लोगों के संरक्षक हैं, आदरणीय अखिलेश यादव युवाओं के पेड़ा स्रोत हैं। इसलिए हम लोग इंसान हैं तो इंसानियत के रास्ते पर चलते हैं, यही हम लोगों को सिखाया गया है। चूँकि एक बहुत ही पर्सनल सवाल, और इस पे मैं आपसे आश्वासन भी चाहूँगा। आश्वासन इसलिए चाहूँगा कि एक पत्रकार होने के साथ साथ मैं इस देश का एक नागरिक भी हूँ, और आप मेरी अगर कवरेज देखे होंगे तो मैं ज़्यादातर गांव के उन हिस्सों को कवरेज करना पसंद करता हूँ जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता, कोई मीडिया, कोई न्यूज़ चैनल नहीं पहुँच पाते हैं। मैंने पूर्वांचल के लगभग 500 गाँव को कवर किया है, और बहुत ही ज़्यादा मैंने दुर्दशा देखी है, और इन दुर्दशाओं का एक बड़ा हिस्सा है शिक्षा व्यवस्था। क्या मुझे आश्वासन मिलेगा कि शिक्षा व्यवस्था जो कि प्राइमरी स्कूल वगैरह हैं उनमें एक बड़ा बदलाव होगा? यदि सरकार आती है तो एक बड़ा सुधार होगा शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि बार बार राशन और खाना पीना, मिड डे मील पे ही बात अटक जाती है। उसके आगे जो शिक्षा की व्यवस्था है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कहीं ना कहीं। ये अब चूँकि बड़ी उम्मीदें थी लोगों को वर्तमान सरकार से, और जो पिछली सरकारें रहीं सबसे उम्मीदें थी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को लेकर बार बार हम लोग कहीं ना कहीं बैकफुट पे नज़र आते हैं, पूर्वांचल के लोग। देखिए, जो आपने बड़ी ऊंची बात कही है, जो सरकारें जाति पात धर्म मजहब पर रहेंगी वो शिक्षा के बारे में नहीं सोचेंगी। आपने तो देखा होगा जो 12 से 17 की सरकार समाजवादी की थी, जिसके मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सरकारों में जो बच्चे गरीब थे, जिन बच्चों को अभिभावक
इंजीनियरिंग करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद, इंटर करने के बाद लैपटॉप नहीं दे पाए, उनको आदरणीय अखिलेश यादव की नज़र पड़ी, चूँकि वह जानते हैं कि आज पूरा विश्व का विकास कैसे हो सकता है, सूचनाएं कैसे प्रदान कर सकते हैं। और हमारा लिखने का जो पहले का जो था, लिखने का ज़माना ख़त्म हो रहा है। हम लोग कंप्यूटराइज हों तभी हम कंपटीशन में आ सकते हैं। तो हमारे नेता ने तो 5 साल पहले ही यह आईना दिखा दिया है। हम जानते हैं कि जब समाजवादी की सरकार बन जाएगी तो हम प्राथमिक शिक्षा को भी हम राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा उठा लेंगे और हमारे बच्चे भी विश्व के कंपटीशन में शामिल हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश यह संदेश 22 में देने जा रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव, हम जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा पर बेहतर काम करेंगे। हम लोगों से जो वार्ता होती है उसकी जो झलक बात की दिखाई देती है, उसमें उनका दर्द दिखाई देता है कि हमको अगर जो प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना है तो हमको बच्चों को कम्पिटिटिव बनाना है। और कम्पिटिटिव तभी होंगे जब उनकी जड़ मजबूत होगी, प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी। यह हम लोग से व्यक्त कर चुके हैं और वह कहीं न कहीं आदरणीय अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए। अब कल का माहौल क्या होगा ये देखने का विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपको भी इनसाइड टीवी के साथी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी हमारी शुभकामना कि आपका चैनल इसी प्रकार से आईना दिखाता रहे और समाज में कमियों को उजागर करता रहे। इसलिए आपको कोट कोट बधाई, धन्यवाद।